लुइस, जो मिनिस्ट्री का बड़ा अफसर था, ने एक धोखेबाज को पकड़ा। तभी अचानक एक डांसर आई। उसकी कॉमनेस देखकर लुइस हैरान हो गया। लुइस ने मजाक किया, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? एलिस शांत रही, पानी का गिलास उठाया और खुद पर डालकर कहा, मैं खुद को भरपाई के तौर पर दे सकती हूँ। जैसा सोचा था, लुइस को वो पसंद आ गई और उन्होंने रात साथ में बिताई। बाद में लुइस ने एलिस को 10 लाख रुपए दिए, पर उसने मना कर दिया। उसने उनके बीच के रिलेशन को एक नॉर्मल बात समझी और कहा कि वो आगे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। लेकिन लुइस उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसे एलिस का साथ अच्छा लगने लगा था। उसे नहीं पता था कि पिछली रात जो हुआ वो एलिस की एक चाल थी। वो बदला लेने आई थी। उसके पापा की मौत का रिश्ता लुइस की मंगेतर बेस और लुइस के उससे बचाने वाले होने से जुड़ा था। बेस ने गुस्से में एल को शॉपिंग पर ले गई और उसे सिर्फ आधा घंटा दिया। एलिस के अचानक आने से लुइस का पूरा ध्यान उस पर चला गया। जब बेस ने एलिस को थप्पड़ मारने की कोशिश की तो लुइस बीच में आ गया और बेस गुस्से में चली गई। एलिस वापस ड्रेसिंग रूम में गई जहां लू ने उसकी कमर पकड़ी। उसे एलिस का बेस को उकसाना अच्छा लग रहा था। एलिस ने उसे हल्का सा छूमा और फिर कहा कि उसे मैरिड आदमी के साथ मजाक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो चली गई। बाद में एलिस को उसके चाहने वाले लाइसिया से फूल मिले, पर उसने उन्हें लेने से मना कर दिया। उसने असिस्टेंट से कहा कि वो फूल वीआईपी कमरे में वापस दे दे, क्योंकि उसे पता था कि लुइस उन्हें जरूर देखेगा। उसके बाद अपने डांस के बाद लाइसिया लाउंज में एलिस के पास आया और उसका फायदा उठाना चाहा। एलिस ने उसे दूर रहने को कहा और कहा कि वो लुइस की है। तभी लुइस आया और उसे बचाया। उसने जो कहा था उसका मजाक उड़ाया। उसे ये सुनकर अच्छा लगा और फिर उसने एलिस को गोद में उठाया और चला गया। उस दिन से एलिस उस आदमी की मिस्ट्रेस बन गई। बेस ये सुनकर कि उसके मंगेतर ने एक मिस्ट्रेस रखी है, गुस्से में लुइस से मिली। जाने से पहले एलिस ने जानबूझकर दरवाजे का लॉक घुमाई ताकि बेस का ध्यान जाए। एलिस ने ऐसे चेहरे बनाए जिससे बेस को गुस्सा आए और उसने एलिस को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। लुइस ने बेस को डांटा और कहा कि एलिस के होने से उनके परिवारों की तय शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एलिस के जानबूझकर बेस को सब कुछ दिखाने से नाराज लुइस ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से चूमा। उस रात बाद में लुइस एक बुरे सपने से जागा। उसे अपनी माँ के छोड़कर जाने की याद आ रही थी। गुस्से और परेशानी में उसने खुद को सिगरेट से जला लिया। एलिस उसके जख्म देखकर डर गई, पर उसने कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने उसके जख्म साफ करने में मदद की। गुस्से में बेस ने एलिस को अकेला पाया और उसे थप्पड़ मार दिया। एलिस ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि वो उसकी पसंदीदा रखेल है और शायद गर्भवती है और अस्पताल जाने वाली है। एलिस जानती थी कि बेस जल्दी गुस्सा हो जाती है और उसने सोचा कि वो उसकी बातों में आ जाएगी। सीसीटीवी देखकर एलिस ने देखा कि कोई उसकी गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा है। उसे लगा कि अब बदला लेने का समय आ गया है और उसने जानबूझकर गिरी और लुइस से कहा कि उसे अस्पताल ले जाए। जब बेस के आदमियों ने लुइस को खराब ब्रेक वाली गाड़ी चलाते देखा तो वो घबरा गए और तुरंत बेस को फोन किया। बेस को डर था कि लुइस की मौत से उसके परिवार को परेशानी हो सकती है, इसलिए उसने लू को फोन करने की कोशिश की, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट ठीक वैसा ही हुआ जैसा एलिस ने सोचा था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि लुइस उसे अपनी जान पर बचाएगा। एलिस ने सोचा था कि वो अकेले भाग जाएगी, पर आखिर में उसने लुइस को बचाया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जब एलिस ने लुइस को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे देखा तो उस आदमी ने धीरे से कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। एलिस ने उसे तुरंत तसल्ली दी। जब लुइस को होश आया तो एलिस ने वो सवाल पूछा जो उसके मन में था, तुमने मुझे क्यों बचाया? लुइस ने जवाब दिया, मेरी चीजें, मेरे लोग, कोई उन्हें छीन नहीं सकता। लुइस के असिस्टेंट को एलिस की गाड़ी के ब्रेक खराब होने का कारण पता चला और उसने एक रिपोर्ट दी। ये साफ था कि लुइस पहले ही जान गया था कि कौन दोषी है। तभी बेस अस्पताल आई और लू की चिंता करने का नाटक करने लगी। एलिस आगे आई और बताया कि पिछली रात बेस के आदमियों ने उसकी गाड़ी से छेड़छाड़ की थी और उसके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। पर एलिस के हैरान होने पर लुइस ने उसे बीच में रोका और बेस का बचाव किया। उसने तुरंत उस मामले को वहीं बंद करने का आदेश दिया। निराश एलिस चली गई। बेस जानबूझकर एलिस के पास से गुजरी और घमंड से बोली, तुम तो बस एक नीची मिस्ट्रेस हो, जबकि मैं उसकी मंगेतर हूँ। अगर मैं किसी को मार भी दूं तो वो उसे मेरे लिए छिपा देगा। लुइस और उसका असिस्टेंट छुपे हुए बेस की घमंडी बातें सुन रहे थे। लुइस बेस का बर्ताव सह रहा था एक वजह से। उसे एक काम पूरा करना था और अभी दुश्मन को सावधान करने का समय नहीं था, पर उसने फिर भी बेस और उसके लोगों को सबक सिखाया और बेस को फिर से एलिस को उकसाने के लिए मना किया। घर वापस आकर लुइस ने एलिस को गले लगाया और उसे 50 लाख रुपए दिए। एलिस के दिमाग में बेस की बातें घूम रही थीं। उस पल वो लू के साथ नाटक करने को राजी नहीं थी। एलिस ने एक चाकू निकाला और लुइस पर हमला किया, पर वो आदमी इसके लिए तैयार था। लुइस ने एलिस की गर्दन पकड़ ली। तुम पुराने कस्टम इंस्पेक्टर की मौत के बारे में सबूत ढूंढ रही हो, है ना? तुम उसकी बेटी हो। एलिस गुस्से से बोली, तुम और बेस का परिवार सब मिले हुए हो। तुमने मेरे पापा की मौत की सच्चाई छुपाई है। तभी लुइस को समझ आया कि एलिस उसे क्यों मारना चाहती थी।
उसने बताया कि उसके पापा की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर लुइस ने एलिस को बताया कि उसके पास सबूत हैं कि बेस ने उसके पापा को मारा था। उससे पाने के लिए एलिस को उसका साथ देना होगा। एलिस ने एक नाइट क्लब में कामुक डांस किया। उसकी कलाई में एक चिप लगाई गई थी जिससे वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके अपने टारगेट की जानकारी स्कैन कर सकती थी। जैसे ही वो जाने वाली थी, एक मोटे आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी एलेक्स आया और एलिस को बचाया। एलेक्स का बिजनेस कार्ड देखकर मोटा आदमी डर गया। एलिस ने एलेक्स को धन्यवाद दिया और चली गई। नाइट क्लब के बाहर लुइस का असिस्टेंट एलिस की सुरक्षा को लेकर परेशान था, पर लुइस ने सिर्फ अपनी घड़ी देखी और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ये मिशन तुम्हारा अकेले का है, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। इससे पहले कि लुइस जाने वाला था, एलिस समय पर मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गई। लुइस ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ हुनर है। घर वापस आकर एलिस ने अपनी कलाई काटकर चिप निकाल दी। लुइस ने उसकी कलाई से खून बहते देखा, फिर नीचे झुका और उसे चूमा और अजीब तरह से कहा, तुम्हारा खून बहुत मीठा है। फिर उसने एलिस को जरूर से चूमा। एलिस को अपने पापा की संदिग्ध मौत के सबूत मिल गए थे, पर लुइस ने उसे केस दर्ज न करने की चेतावनी दी। उस आदमी की अपनी योजनाएं थीं और वो एलिस को उन्हें खराब नहीं करने देगा। लुइस जानता था कि उसके सामने बैठी औरत बहुत चालाक थी। उसने हेनरी की एक फोटो निकाली और एलिस का चेहरा उतर गया। वो उसका अकेला बचा हुआ परिवार था। एलिस ने तुरंत लू को चेतावनी दी कि वो उसके भाई पर हाथ न उठाए। लुइस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हेनरी कस्टम ऑफिसर है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं उसे कुछ खतरनाक काम सौंप दूंगा। एलिस साफ तौर पर डरी हुई थी और लुइस ने उसे अपने सामने पकड़ लिया और उसे जरूर से चूमा। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, तुम हमेशा मेरी मिस्ट्रेस रहोगी, उसने कहा। एलिस वापस डांस ग्रुप में गई और उसे उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स, जिससे वो कुछ देर पहले ही मिली थी, उसे ढूंढने आएगा। वो दोपहर के खाने पर मिलने को राजी हो गए, जहां एलिस को पता चला कि एलेक्स असल में लुइस का बहनोई था। एलिस ने एलेक्स को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और उसने कहा कि वो उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर डांस करे। एलेक्स पियानो पर बैठ गया और एलिस ने खूबसूरती से डांस किया। लुइस ने चुपके से अपने बॉस से मुलाकात की और एलिस से मिले कागजात उसे सौंप दिए। पता चला कि लुइस स्मगलिंग से जुड़े एक काम पर लगा था और क्रिमिनल गैंग का हेड बेस का परिवार था। इसलिए ज्यादा सबूत जुटाने के लिए उसने अपनी बदनामी सहकर उससे शादी कर ली। उसके बॉस ने बताया कि उन्हें एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिससे लगभग क्रिमिनल सावधान हो गए थे। लुइस जानता था कि ये एलिस ने किया है। उस चिट्ठी और उससे जुड़े सबूतों को पकड़कर उसने उन्हें एलिस के सामने जला दिया। एलिस ने लिफाफे को निकालने के लिए अपने नंगे हाथों से आग में हाथ डाला। लुइस डर गया और उसने उसे पकड़कर कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे बदला लूंगा। एलिस अपने पापा से माफी मांगने कब्रिस्तान गई। उसे लग रहा था कि उसकी जल्दबाजी की वजह से वो अपने पापा का नाम साफ नहीं कर पाई। उसे हैरानी हुई जब कब्रिस्तान में उसे एलेक्स मिला। पता चला कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को श्रद्धांजलि देने आया था, जो एलिस की तरह एक डांसर थी। ऐसा लग रहा था कि एलेक्स को एलिस में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। लुइस ने एलिस की पहेली बिगाड़ दी, उसकी स्कर्ट फाड़ दी और उसे एक और प्यार भरी रात के लिए बिस्तर पर ले गया। बाद में लुइस ने फिर से एलिस से वादा किया कि वो उससे बदला लेने में उसकी मदद करेगा, पर उसे उसकी बात माननी होगी। अगले कुछ दिनों तक एलिस को उसके अलावा किसी पर भरोसा करने की इजाजत नहीं थी। अगले दिन एलेक्स ने एलिस को एक दावत पर बुलाया, पर जब वो पहुंची तो उससे पता चला कि वो असल में लुइस और बेस की सगाई की पार्टी थी। बदतमीज बेस ने एलिस पर पानी फेंक दिया और एलेक्स ने तुरंत उसे बचाया। फिर उसने कहा कि अपनी भतीजी होने के नाते बेस को उसकी गर्लफ्रेंड का सम्मान करना चाहिए। ये सब लू ने देखा। एलेक्स ने एलिस को लुइस से मिलवाते हुए कहा, ये जल्द ही तुम्हारी छोटी चाची बनेगी। गुस्से में लुइस सगाई से पार्टी छोड़कर चला गया। उस पल लुइस का खेल खेलने में बिल्कुल मन नहीं था। उसने जल्दी से सगाई की, अंगूठी पहनी, बेस को एक तरफ ढकेल दिया और काम का बहाना बनाकर पार्टी छोड़ दी। आधी रात को लुइस ने एलिस को अपने घर आने का हुक्म दिया। आंखों में आंसू भरकर उसने एलिस से पूछा कि उसने एलेक्स को कब से देखना शुरू कर दिया था। एलिस ने कहा कि ये सिर्फ एक खेल था और वो और एलेक्स सिर्फ दोस्त हैं। लुइस को उस पर भरोसा नहीं हुआ और उसने हेनरी की जान की धमकी देकर एलिस को मजबूर किया। उस औरत के पास उस आदमी की सजा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। एलिस उस रात देर रात बारिश में लुइस की खोई हुई अंगूठी ढूंढने निकली। अचानक बिजली चमकी और लुइस डर गया। उसने एलिस के शरीर पर चोटें देखी और उसे अंगूठी ढूंढना बंद करने को कहा। उसने कहा कि ये सबक खत्म हो गया। लुइस घर वापस चला गया और खूब शराब पी। उसने फिर से सिगरेट से खुद को चोट पहुंचाई। अपनी माँ के छोड़कर जाने की यादें आने पर वो अपना दर्द रोक नहीं सका। एलिस उसकी चिंता करते हुए उसके घर वापस आई और उसे खुद को और चोट पहुंचाने से रोका। लुइस ने हैरानी से पूछा कि वो वापस क्यों आई थी और एलिस ने बस जवाब दिया, अगर तुम मर जाओगे तो मुझसे बदला कौन लेगा। एलिस ने ध्यान से उसके जख्मों की मरहम पट्टी की और वो आदमी उसके सहारे सो गया। इस बीच बेस को एलिस की गुमनाम रिपोर्ट के बारे में पता चला और उसने तुरंत एलिस को मारने का हुक्म दिया।
एलिस एलेक्स से मिली, जिसने पार्टी में उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहने के लिए माफी मांगी और उम्मीद की कि वो उसे माफ कर देगी। पर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एलिस और एलेक्स दोनों का किडनैप हो गया। लुइस को एलिस के गायब होने की खबर मिली और वो घबराकर अपने आदमियों को उसे ढूंढने ले गया। एलिस पहले ही समझ गई थी कि उसे चुप कराने कौन आया है और तभी एलेक्स ने उसके लिए चाकू ले लिया। लुइस ठीक समय पर एलिस को बचाने पहुंच गया और एलेक्स सिर्फ उस औरत को जाते हुए देख सका जिसे वो चाहता था, जिसे उसके भतीजे ने ले लिया था। लुइस ने अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया कि वो बेस के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दे। जल्द ही बेस के ग्रुप पर छापा पड़ा और स्मगलिंग में शामिल होने की वजह से पुलिस ने उसे बंद कर दिया। एलेक्स के जख्म ठीक होने के बाद उसने अपनी असली पहचान बताई। उसने बेस ग्रुप के बड़े शेयरधारकों को धमकी दी और कहा कि वो बेस पर हत्या और स्मगलिंग का आरोप लगाएं, वरना उनके परिवारों को खतरा होगा। किसी को नहीं पता था कि एलेक्स पर्दे के पीछे सब कुछ कर रहा था। एलिस को पता चला कि बेस को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और वो खुशी के आंसू रो पड़ी। उसने पहले अपनी गलतफहमी के लिए लुइस से माफी मांगी और अंदाजा लगाया कि उसका मिशन घुसपैठ करना था। जब एलिस बोल रही थी तो उसे एहसास नहीं हुआ कि वो आदमी उसे एक अंगूठी देने की तैयारी कर रहा था। जब एलिस ने कहा कि वो फिर से अजनबी बन जाएंगे तो लुइस गुस्सा हो गया। उसने उसे पकड़ लिया और गुस्से से कहा, जब तक मैं न कहूँ तुम सिर्फ मेरी रखेल रहोगी। लुइस उसे बिस्तर पर ले गया, अपनी बेल्ट उतारी और उसे सजा दी और फिर उसे प्यार किया। एलिस को पता चला कि उसे देश छोड़ने से रोका जा रहा है और वो जानती थी कि ये लुइस ने किया है। लुइस ने ठंडी नजरों से एलिस को अंगूठी पहनने को मजबूर किया। तभी एलेक्स फूलों के साथ डांस ग्रुप के ब्रेक रूम में आया। लुइस ने जानबूझकर एलिस को छूमा और छेड़ा। क्या तुम एलेक्स को दिखाना चाहती हो कि तुम अभी कितनी बेताब दिख रही हो? जैसे ही एलेक्स कमरे में आने वाला था, एलिस ने दरवाजा खोला। उसके पास एलेक्स से बाहर बात करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एलेक्स को पता नहीं था कि लुइस एलिस के पीछे अपनी मर्जी कर रहा था। एलेक्स के जाने के बाद लुइस ने एलिस की आंखों में दर्द देखा और वो सिर्फ माफी मांग सका। लुइस के असिस्टेंट ने उसे बताया कि बेस ग्रुप का केस प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जमा कर दिया गया है, पर उनके कुछ विदेशी फंड का हिसाब नहीं मिल रहा है। बॉस ने एक अंडरकवर जांच का इंतजाम किया था। लुइस को पता चला कि अंडरकवर एजेंट हेनरी था और वो बॉस से मिलने गया ताकि जांच वापस ली जा सके, पर उसे मना कर दिया गया। चालाक एलेक्स ने एलिस को अपने बड़े भाई की खराब सेहत का बहाना बनाकर फैमिली डिनर पर बुलाया ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सके। एलिस, जो बहुत दयालु थी, बिना किसी शक के राजी हो गई। उसे हैरानी हुई जब लुइस भी डिनर पर मौजूद था। एलिस हैरान थी और लुइस ने मजाक करते हुए कहा कि वो और उसकी छोटी चाची एलिस एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। बेचैन महसूस करते हुए एलिस बाथरूम गई। लुइस ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आ गया। एलिस की चीखने की हिम्मत नहीं हुई और उसने लुइस को समझाया। उसने उस पर भरोसा किया और उसे प्यार से चूमा। मजाक में उसे छोटी चाची कहा। लुइस ने एलिस को कहा कि अब से एलेक्स से दूर रहना। इसी बीच लुइस के पापा ने एलेक्स को बताया कि वो कंपनी का सारा काम लुइस को देने वाले हैं, पर एलेक्स को खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। एलेक्स की आंखों में गुस्सा और नफरत दिखी। जब एलेक्स एलिस के साथ जाने लगा तो लुइस ने जानबूझकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और एलेक्स के सामने से चला गया। गुस्से में एलेक्स ने जानबूझकर अपने भाई को जहर दे दिया और जल्द ही लू के पापा अस्पताल में भर्ती हो गए। लू अपने पापा को आखिरी बार देखने अस्पताल भागा। उसके पापा ने उसके लिए एक आखिरी मैसेज छोड़ा। उन्होंने बताया कि वो जानते थे कि लुइस अपनी माँ को ढूंढ रहा था, पर असल में वो सालों पहले एक बिल्डिंग से कूदकर मर चुकी थी। जब लुइस की माँ उसे छोड़कर गई थी तो छोटा लुइस उनकी गाड़ी के पीछे भागा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। लुइस के पापा ने ये कड़वी सच्चाई छिपाई थी और बूढ़े आदमी को उम्मीद थी कि मरने से पहले उसका बेटा उससे नफरत नहीं करेगा। दूसरी तरफ एलिस को खबर मिली कि उसका भाई एक जासूस बनकर गायब हो गया है। जब लुइस घर लौटा तो एलिस ने गुस्से में उसका सामना किया। उस पल एलिस उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। वो गुस्से में पागल हो गई। उसने एक चाकू उठाया और लुइस को धमकी दी, मैं अब तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मेरा पासपोर्ट वापस दो, मैं अपने भाई को ढूंढने जा रही हूँ। लुइस को डर था कि एलिस खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसके पास उसे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी एलिस को गायब हुए हेनरी का फोन आया। हेनरी ने अपनी बहन को बताया, पापा की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो बेस्ट ग्रुप की स्मगलिंग की जांच कर रहे थे। ग्रुप की स्मगलिंग का सारा पैसा एक विदेशी अकाउंट में जा रहा है। मैंने उस अकाउंट के मालिक का पता लगा लिया है और उसका नाम विंसेंट है। एलिस लू से बात करने ही वाली थी कि उस नाम से उसे कुछ याद आया। कुछ फाइलें देखने के बाद उसे पता चला कि उस नाम का आदमी एलेक्स था। एलिस लू से बात करने से और भी डर गई क्योंकि एलेक्स उसका चाचा था। उसने रिस्क लेने का फैसला किया और एलेक्स को पुलिस के पास भेजने की सोची। एलिस ने जानबूझकर एलेक्स के लिए एक हॉट डांस किया और जैसा कि उम्मीद थी, एलेक्स उस पर पूरी तरह से दीवाना हो गया।
एलिस के जाने से दुखी लुइस ने शराब पीकर अपना गम भुलाने की कोशिश की। जब उसने फिर से खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे एलिस की याद आई और उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। इस बीच एलेक्स ने लुइस की प्रॉपर्टी हड़पने का मौका देखा और फैमिली बिजनेस पर पूरा कब्जा कर लिया। एक आदमी जो कंपनी का शेयर होल्डर था, उसने एलिस से मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। उसे एलेक्स से बहुत गुस्सा था क्योंकि एलेक्स ने उससे बेस्ट के खिलाफ गवाही देने के बदले उसके परिवार की सुरक्षा का वादा किया था, पर एलेक्स ने अपना वादा तोड़ दिया था। एलिस उस शेयर होल्डर के साथ नाटक करती रही और जब वो एलेक्स की मदद करने वाली थी तो अनजान लुइस ने उसे गोली से बचा लिया। एलिस ने एलेक्स का भरोसा जीत लिया जैसा कि उसने चाहा था। होश आने के बाद लुइस ने तुरंत एलिस को ढूंढा और उससे माफी मांगी और एक नई शुरुआत करने का मौका मांगा। उसने उससे एलेक्स के साथ न रहने की भीख मांगी। एलिस जानती थी कि चालाक एलेक्स शायद छिपकर उसकी वफादारी की परीक्षा ले रहा है। वो बेमन से लुइस को मना कर सकी और उसकी अंगूठी फेंक दी। बारिश में भीगते हुए लुइस उस अंगूठी को बेताबी से ढूंढ रहा था क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसका अंगूठी ढूंढना वैसा ही था जैसे कभी एलिस ने ढूंढा था। सच तो ये था कि एलिस ने अंगूठी नहीं फेंकी थी, उसने लुइस से झूठ बोला था। वो मन ही मन उससे माफी मांग रही थी। लुइस को लग रहा था कि उसका और एलिस का कोई भविष्य नहीं है। तभी उसे हेनरी का फोन आया और उसे सच्चाई पता चली। एलिस एलेक्स के घर पहुंची और जैसे ही एलेक्स गया वो जल्दी से तिजोरी खोलने लगी, पर एलेक्स अचानक वापस आ गया। अफरातफरी में लुइस कमरे में घुसा और उससे जबरदस्ती चूमा और उससे एलेक्स को बुलाने को कहा। एलेक्स ने अपने भतीजे को मुक्का मारा और लुइस और एलेक्स के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस बीच एलिस ने वो डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। एलेक्स ने एलिस को कसकर पकड़कर फुसफुसाया, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। एलिस लुइस के घर उसके जख्मों का इलाज करने गई। लुइस ने कबूल किया कि हेनरी के जरिए उसे एलेक्स के साथ उसके रिश्ते की सच्चाई पहले से पता थी। लुइस ने वादा किया कि सबूत मिलते ही वो एलेक्स को कानून के मुताबिक गिरफ्तार कर लेगा। एलिस ने वो सबूत निकाले जो एलेक्स ने अपनी तिजोरी में छिपाए थे, जिसमें लुइस की मां की मौत के बारे में गोपनीय जानकारी थी। लुइस ने उस समय की हाउसकीपर को ढूंढा और उसे क्रूर सच्चाई पता चली। उसकी मां की मौत का असल में एलेक्स से संबंध था। एलेक्स ने अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड को मार डाला था और जब लुइस की मां ने वो हत्या देख ली तो एलेक्स ने उसे चुप कराने के लिए सीढ़ियों से धक्का दे दिया। लुइस और एलिस दोनों ने मिलकर अपने मरे हुए प्रियजनों के लिए इंसाफ मांगा। लुइस ने एलेक्स के बिजनेस के अपराधों के सबूत निकाले और एक शेयर होल्डर मीटिंग का इस्तेमाल करके एलेक्स को बाहर कर दिया। लुइस को अपनी प्रॉपर्टी और कंपनी वापस मिल गई और फिर उसने जानबूझकर एलेक्स को उकसाया क्योंकि उसे अभी तक एलेक्स के अपनी मां को मारने का सीधा सबूत नहीं मिला था। वो चाहता था कि एलेक्स उस पर हमला करे। एलिस ने लुइस के डूबने से मरने की खबर देखी और वो रो पड़ी। उसने लुइस द्वारा भेजे गए सबूत इकट्ठे किए और पुलिस स्टेशन जा रही थी। पास में छुपे एलेक्स ने एलिस पर हमला कर दिया। उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और बुरी तरह से पीटा। एलेक्स को ये नहीं पता था कि ये सब गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हो रहा था। लुइस मरा नहीं था। वो एलिस को बचाने आया और सायरन की आवाज सुनकर पागल एलेक्स ने उन पर गोली चला दी। एलिस अस्पताल में उठी और लू को ढूंढने लगी। अस्पताल के कॉरिडोर में दो घायल लोग टकरा गए। एलिस अपने पापा की कब्र पर गई और वहां उसे लुइस मिला, जो अपनी मां की याद में वहां आया था। दोनों ने अपनी गलतफहमियां दूर की और एलिस 2 साल के लिए विदेश घूमने की तैयारी करने लगी। जब वो जाने वाली थी तो लुइस ने एलिस से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लौटने पर तुम्हें फिर से चाह सकता हूँ? एलिस मुस्कुराई और बोली, जब मैं वापस आऊंगी तो बात करेंगे। 2 साल बाद लुइस का असिस्टेंट एलिस के पास शिकायत लेकर आया, अगर तुम जल्द वापस नहीं आई तो लुइस का हाल खराब हो जाएगा। खूबसूरत औरतें उसके पीछे पड़ी हैं। लुइस एक पार्टी में गया जहां कई औरतों ने उसके साथ बैठने की कोशिश की, पर उसने सबको मना कर दिया। फिर उसने एक जानी पहचानी शक्ल देखी। एलिस वापस आ गई थी। वो औरत आत्मविश्वास से उसकी गोद में बैठ गई और बोली, मैं किसी के मेरा पीछा करने का इंतजार कर रही थी। कहानी खत्म। क्या तुम्हें एलिस का फैसला पसंद आया? Thank you for watching. Like and subscribe to my channel and hit the bell icon. Meet you in the next video. Okay, bye.